नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। मजवा विधानसभा सीट को लेकर निषाद पार्टी में विवाद गहरा गया है। पार्टी की उम्मीदवार पुष्पलता बिंद और उनके पति हरिशंकर बिंद ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पर गंभीर आरोप लगाए। हरिशंकर बिंद का दावा है कि संजय निषाद ने उनकी पत्नी को मजवा विधानसभा से टिकट देने का आश्वासन देकर उनसे 5 लाख रुपए नकद लिए, लेकिन बाद में वादा पूरा नहीं किया। हरिशंकर बिंद ने कहा कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने टिकट के बारे में आश्वासन दिया था और इसी विश्वास के चलते उन्होंने संजय निषाद से 5 लाख रुपए नकद में सौंपे दिए। उन्होंने ये भी बताया कि संजय निषाद ने सुनील बंसल से उनकी मुलाकात करवाई, लेकिन इसके बाद भी टिकट नहीं दिया गया। हरिशंकर का कहना है कि ये उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और अब वे न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। मिर्जापुर से SN यादव की रिपोर्ट। बता दें, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन की सरगर्मी चरम सीमा पर है। उसी तरीके से देखते हैं जनपद मिर्जापुर में मझवा विधानसभा में उपचुनाव होने वाले। आपको बता दें 24 तारीख को अंतिम नामांकन हुआ था। उसी कड़ी में आज हम दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से निषाद पार्टी को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन निषाद पार्टी के जो प्रत्याशी घोषित होने वाले थे उनकी नाराजगी है। आखिर ये आक्रोश, ये नाराजगी को लेकर आज उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई है। आइए हम बात करते हैं। आखिर निषाद पार्टी जिसे वो कभी भगवान की तरफ पूजते थे, आज उससे इतनी नाराजगी क्यों है? सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा। मैं पुष्पलता बिंद के पति हैं हरिशंकर बिंद। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं 3 जून को दिल्ली में डॉक्टर संजय निषाद से मिला, मुलाकात हुई। उन्होंने हमको काफी देर तक समझाए, पार्टी के बारे में बताए, उनकी विचारधारा को मैंने काफी हद तक संतुष्ट हुआ। इसके बाद 1 हफ्ते बाद हमको लखनऊ में बुलाते हैं और वहाँ ये कहते हैं कि आप निषाद पार्टी से चुनाव लड़े मझवा के लिए, और हमने निषाद पार्टी के चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। और उन्होंने कहा कि अमेरिकन बिंद थे, उन्होंने कहा कि आवेदन कर दीजिए, जिसको चुनाव लड़ना होता है उसको आवेदन करना पड़ता है। हमने आवेदन किया। आवेदन करते समय मैंने देखा फार्म में कि आवेदन शुल्क लिखा था 5 लाख रुपया। सारे लोग गए थे, कई लोग वहां आवेदन करने के लिए गए थे। सारे लोग आवेदन के नाम जब 5 लाख सुने तो सारे लोग भाग गए। तो क्या ये 5 लाख बाई कैश थे या बाई चेक? बाई कैश थे। हमने उनसे, वो उस समय कानपुर जा रहे थे, कानपुर एकाएक कोई प्रोग्राम था उनका, संजय जी निषाद ने चले गए और अमेरिकन उनके PRO थे, उनके माध्यम से हमसे 5 लाख रुपया अंदर ले जाते हैं, कमरे के अंदर। वहां उनकी पत्नी होती है, उनको 5 लाख रुपया कहते हैं कि माता जी हैं, इनको देकर आशीर्वाद प्राप्त कर लो। और उनको मैंने दिया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम हमारी पार्टी को आगे बढ़ाना। हम कहा माता जी आपके पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत करते रहेंगे। इसके बाद मैंने पार्टी में लगातार मेरी जितनी गाड़ियां थी सब में मैंने झंडा लगाया और निषाद पार्टी डॉक्टर संजय निषाद को मैंने भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया और लोगों को समझाने लगे कि संजय निषाद ही एक ऐसे हैं जो हम लोगों को मसीहा है, हमारे समाज को आगे बढ़ा सकते। टिकट की प्रक्रिया को लेकर क्या वार्तालाप? टिकट की प्रक्रिया में यही है कि आप लोग संघर्ष करते रहिए, आपको टिकट जरूर मिलेगा। और हमेशा हमको आश्वस्त करते रहे। उनके भी जितने भी पदाधिकारी आते रहे, होल्डिंग लगवाते रहे। आप लोग जिले के अंदर देखे होंगे कि जिले में सबसे ज्यादा होल्डिंग मेरा ही लगा था। जितने बड़े बड़े होल्डिंगें थी और क्षेत्र में जितने होल्डिंगें थी मेरी ही थी। और उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया कि आप ही को टिकट मिलेगा। जो आप आरोप लगा रहे हैं कि टिकट के बदले आपसे कुछ रकम मांगी गई, तो वो रकम किसके द्वारा मांगी गई? रकम प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद ने पहला तो अमेरिकन के यहाँ हमने 5 लाख रुपया जमा कर दिए थे। दोबारा जब फोन आता है 18 तारीख को 12:28 पर मेरे पास फोन आया कि महिम ने कहा है कि आप दिल्ली पहुंचिए और कुछ भी व्यवस्था लेते जाइए। हम कहा कि हमको जहाज से जाना है, बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं लेकर जा सकते, जो कहिए जैसे कहिए हम तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि कम से कम जो बहुत हो सके ले जाइए। हम कहा कम से कम 10 ही ले जा पाएंगे। हमने 10 लेकर चले गए दिल्ली और उनके आवास पर जैसे पहुंचते हैं तो रात को गई थी, मुलाकात नहीं हुई। फिर सुबह हम लोग पहुंचते हैं। रकम की राशि बताई गई कि नहीं, किसको रकम देना है, किसके द्वारा? नहीं, ये नहीं बताया कि डॉक्टर साहब आपसे स्वयं मिलेंगे। हमने जब आवास पर पहुंचते तो अंदर वो सोए हुए थे। जब सुबह उठते हैं तो हमको बुलाते हैं, बाहर हम लोग बैठे थे तो कहन हरिशंकर को बुलाओ, हम अंदर गए हैं।
और उनका पैर पकड़े हैं तो उन्होंने कहा कि घबराओ मत, टिकट तुम्हारा ही फाइनल हो रहा है। यही आश्वस्त करके उन्होंने हमको, हमने कहा बाबूजी हमने कुछ फंड लाए हैं पार्टी के लिए, इसे रख दो चार, तो उनकी जो बेड था उसी बेड पर हमने रख दिया, 10 लाख रुपया वहां रख दिया। इसके बाद हमने कहा कि जो बाबूजी आप आदेश करेंगे, कहे आप घबराओ मत, और दिल्ली में ही खजाने की चाबी है, और दिल्ली की खजाने की चाबी तुम देखो। और हम लोग दिल्ली ही घूमते रहे, और 5 दिन तक हमको दिल्ली रोके रहे, और दिल्ली को खजाने की चाबी खोजते खोजते हमारे ही खजाने को लूट लिया उन्होंने। और हमको कहा कि अब जाओ तुम्हारा टिकट फाइनल हो गया। 23 तारीख को फिर रविंद्र मणि निषाद हमको फोन करते हैं कि तुम्हारा टिकट फाइनल हो गया। लगभग उस समय बज रहा था 8, 7:30 8 बज रहा था कि तुम लोग मिर्जापुर पहुंचो, तुम्हारा टिकट फाइनल हो गया, जल्दी पहुंचो, लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग खुशी खुशी में अपने गाड़ी से और फिर एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। जल्दी जल्दी में हम लोग जैसे ही मिर्जापुर आते हैं कि हमको मिर्जापुर पहुंचना है, और जैसे ही टीवी पर, जिस समय टीवी पर चल रहा था, उनके लड़के अमित का फोन आया है, अभी कहिए तो हम साक्षी दिखाते। उनका फोन आया है कि तुम्हारा टिकट फाइनल हो गया, बाबूजी ने, हम आपका बहुत बधाई देते हैं। बधाई दे रहे थे, हम कहा कि भैया बधाई का देता हूँ, कुछ सुष्मिता मौर्य देता। 10 लाख रुपए का आपके पास कोई साक्ष्य है? बैंक में साक्ष्य होगा, मैंने जिस डेट पर पैसा निकाला है, या बैंक में देख लीजिए भाई, वहां पैसा आप कहीं दूसरी गायब ही सीसीटीवी कैमरा से गायब नहीं होगा। आप सीसीटीवी कैमरा में जांच करवा लीजिए, पता चल जाएगा। भाई वहां पर फोटो तो खींचे दे नहीं, भाई संजय निषाद तो कहेंगे, इतनी बड़ी बेवकूफ तो है नहीं कि कहेंगे फोटो खींच लो। ये एक अंतिम प्रश्न, आपने अभी कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है और आप इतने दिनों से मझवा विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं, जनता और जो आपके सपोर्टर हैं काफी संख्या में, अब आप उनका रुझान, ये तो लगता है जब आप एक तरफ कह रहे बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, समाजवादी और बीएसपी से आप नाता तोड़ के कह रहे, तो सीधा सीधा ये अपने आप में ये जा रहा है कि आप बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा बात है कि मैं इसलिए लोकतांत्रिक पार्टी कर रहा हूं कि बीजेपी ने मेरे साथ धोखा नहीं दिया है, हमको धोखा डॉक्टर संजय निषाद ने दिया है, तो हम उनके हमारे दुश्मन हुए ना। बीजेपी से हमसे क्या मतलब है? बीजेपी से हमसे कोई वास्ता तो है नहीं, और बीजेपी वालों ने हमको धोखा तो दिया नहीं, उन्होंने तो हमसे कहा नहीं कि हम टिकट आपको देंगे। और समाज को हमारे सिर्फ मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाने का सिर्फ मंशा यही है कि संजय निषाद का समाज चेहरा देख लेना, हम ही तो चेहरा देखे, समाज क्या देखे हैं? अभी आपके बगल में एक बैठे थे, उनको भी 18 लाख रुपया ठगा गया है। ऐसे समाज ठगने ना पाए, अब ये ठगे से सावधान हो जाए, और समाज जिसको मैंने भगवान माना, यदि वही दुख देगा तो कितना तकलीफ होगा, वो तो मैं जानता हूं कि मेरा परिवार किस तरह से जूझ रहा है। यदि इन्होंने हमको 23 तारीख को के जगह पर 22 को वापस कर देते तो मैं आज चुनाव लड़ा होता, किसी न किसी पार्टी से मेरा नामांकन जरूर हुआ होगा, लेकिन मुझे ऐसा समय भेजा गया कि मैं नामांकन तक न कर सकूं। ऐसे समय तक मुझे क्यों वहां बंदिश कराया गया? यहाँ तक कि मुझे सुनील बंसल से भी भेंट कराया गया, लेकिन उनका रिस्पांस भी जब हमसे मिले हैं, मेरे हाथ को 5 मिनट तक पकड़े, उसका भी फोटो मेरे पास है, आप देख लीजिए। इतने हमको इस तरह से रिस्पेक्ट दिए, ये लगता था कि मेरा टिकट फाइनल है। आप सूची उठाकर देख लीजिए, उनमें ओवर राइटिंग हुई है, तो मैं क्या मानूं? इससे लगता है कि इन्होंने मेरे साथ सौदा किया है, बस साफ साफ है। तो आपने देखा किस तरीके से निषाद पार्टी के जो प्रत्याशी घोषित होने वाले थे, लेकिन उसको लेकर इस तरीके की जो चर्चा पर चर्चा चल रही है, उनका सीधा सीधा आरोप निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को है। अब आने वाले 13 नवंबर को सीधा सीधा ये लग रहा है कि जो नाराज हैं, अब इनका रुझान किस तरफ जाएगा। आगे इसी तरीके खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 के साथ।